विद्या एक किरण उम्मीद की। भाभी, फिलहाल वंशिका यहाँ से चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद तो उसे जाना ही था ना। भाभी एक मिनट, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाभी, मैं जानती हूँ कि इससे पहले भी मैंने आपसे माफ़ी मांगी है, लेकिन उस माफ़ी के बाद भी मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपसे बहुत बुरी तरीके से पेश आई। कावेरी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी, आपको सही लगे या ना लगे, पर मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बल्कि मैंने वंशिका को आपकी शादी में फ़ोन करके खुद यहाँ पे बुलाया। जानती हूँ, पर सच पूछो तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। वंशिका तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुमने जो किया सही था। आप कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोचती भाभी, इसीलिए आपको ये बात भी छोटी लग रही है। पर मेरी नज़र से तो देखिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने वंशिका को यहाँ बुलाने का गुनाह ही नहीं किया, बल्कि उसकी कदम कदम पे मदद भी की कि आपका और भैया का रिश्ता टूट जाए, और अपनी पूरी ताकत लगा दी थी भाभी कि आपका और ये भैया का रिश्ता खत्म हो जाए। बस ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। जो हो गया वो हो गया। अब वक्त है रिश्तों को सुधारने का। जो गलतियां हुई है ना, उन्हें सही करने का। जो कुछ भी हुआ उस वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। अब हमें मिलकर उन दूरियों पे काम करना है, रिश्तों पे काम करना है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। शायद ये सब करके ही मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। हाँ भाभी, एक बात और, वंशिका यहाँ से चली तो गई है, लेकिन आप और भैया उससे होशियार रहिएगा, क्योंकि वंशिका को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। वो पागल है भाभी, और अभी अभी उसे जो हार मिली है वो उससे बौखला गई है। क्योंकि जब आज वो मुझे दिन में मिली थी, मुझे एहसास हो गया था कि उसके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, और मेरा दिल कहता है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। वो ऐसे चुपचाप जाने वालों में से नहीं है। वो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगी भाभी, वो ज़रूर आएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं। विद्या शर्मा, वंशिका कभी हार नहीं मानती। इस खेल की आखिरी चाल तो मैं ही चलूंगी। तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी रात होगी। रोहित, क्या कर रहे हो तुम? अपना बिस्तर बिछा रहा हूं। पर तुम तो यहाँ बेड पे सोते हो और मैं फर्श पे। मेरे अंदर का घमंड मेरा अहम था, जो मुझसे सब गलत काम करवा रहा था। मैं हर हाल में तुम्हें खुद से नीचे देखना चाहता था, तुम्हें हराना चाहता था, इसलिए ये सब चीजें करता था।
रोहित, पर पति पत्नी के रिश्ते में ये सब नहीं होता। दोनों एक बराबर होते हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो साथ साथ जिंदगी बसर करते हैं। शायद जिंदगियां अलग हों, पर मकसद एक होता है, मंजिल एक होती है। दो दिल होते हैं और धड़कनें एक। I'm sorry विद्या, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। मैं रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन क्यों? इस क्यों का मतलब तुम जानती हो। मैंने इन हाथों से तुम्हारे साथ न जाने कितने पाप किए। मैंने इन हाथों से तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो एक दुश्मन भी एक दुश्मन के साथ नहीं करता। हाँ, वो तब जब मैं तुम्हारे साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधा हुआ था। विद्या, मैं एक राक्षस हूं। न जाने तुम जैसी देवी ऐसा रिश्ते में कैसे। इसलिए मैं अपने आप को तुमसे दूर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों की बजाय तुम पर और पड़े। नहीं रोहित, प्लीज अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो कि उसमें मेरा दम घुट जाए। मैं कोई देवी नहीं हूं, तुम कोई राक्षस नहीं हो। हम दोनों इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। हम कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। पाप और पुण्य की चक्की में फंसे रहते हैं हम लोग। तभी तो हम इंसान हैं ना। हम कितनी ही कोशिश कर लें, पर इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज तुम अपने आप को इन पापों की सजा मत दो। शायद तुम खुद को समझा सकती हो, लेकिन मैं नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे लायक नहीं। शायद इसलिए मेरी जगह ये फर्श पे है। प्लीज रोहित, क्या हम दोनों एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह एक सीधी सादी जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? अपने बीते हुए कल को भुलाकर एक आने वाला कल नहीं शुरू कर सकते? विद्या, अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं जरूर करता, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मुझे आज ही मां की कही हुई बातें कचोट रही। मुझे मेरे पापों की याद दिलाती। मैं जब भी तुम्हारे नजदीक आता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गुनाहों के दलदल में धंस रहा हूं। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो विद्या। रोहित,
कौन है? कौन है? मैंने कहा कौन है? बिल्कुल आवाज नहीं। थोड़ी सी भी आवाज की ना तो 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारा गला काटने में। मैंने कहा ना कोई नाटक नहीं। आज सिर्फ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। वंशिका, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम बच नहीं पाओगी, मत करो। मैंने कहा ना कोई नाटक नहीं। तुम आज वही करोगी जो मैं करने के लिए कहूंगी। चलो चुप। ये विद्या कहाँ चली गई? विद्या? 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 दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? विद्या? विद्या, दरवाजा खोलो! विद्या! विद्या! तुम्हें क्या लगता है कि रोहित अभी आएगा और तुम्हें बचा लेगा? तुम्हें मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता विद्या, क्योंकि आज ना सिर्फ मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर से बल्कि सबके कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी है। और वैसे भी मम्मी जी और कावेरी का कमरा तो इतनी अंदर है कि तुम्हारी आवाज तो तक पहुंचने से रही। अब जाकर फंसी हो तुम मेरे चंगुल में। तुम्हारे हाथों मैंने बहुत सी हारें झेली और वो एक एक हार मेरे दिल पर नश्तर की तरह चुभी है। बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारी वजह से, और आज मैं तुम्हें उसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी बुरी मौत दूंगी तुम्हें कि तुम्हारी रूह खो जाए। विद्या, दरवाजा खोलो! दरवाजा किसने बंद कर दिया? विद्या! विद्या! बाहर क्या हो रहा है? विद्या! तुम्हें क्या लगा था, हाँ, कि मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी, चुपचाप तुम्हें जीतता हुआ देखूंगी और कुछ नहीं करूंगी? विद्या! तुम आराम से रोहित के साथ अपनी जिंदगी बिताओगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। गलत सोचा तुमने, बहुत गलत सोचा विद्या, क्योंकि वंशिका जो सोचती है वो उसे हासिल कर कर ही दम लेती है। और इसलिए आज मैं यहां आई हूं, समझी तुम? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए, तुम्हें रोहित की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए।
इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे याद करना है ना, याद कर लो, क्योंकि अभी ये जो तुम सांसें ले रही हो ना, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं। अब कुछ ही देर में खेल खत्म और पैसा हजम। अब विद्या का नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। विद्या तुम ठीक हो? रोहित, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। विद्या, माँ को बुला के लाओ, उसके बाद सोचते हैं इसका क्या करना है। जाओ। रोहित, मुझे सोच के भी घिन आ रही कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार किया था। मैं ही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा बुरी निकली। अरे मैंने तो अपने आप को बुराई के रास्ते से हटा भी लिया, लेकिन तुम अपने आप को बुराई की तलतल में डालती जा रही हो। दिल तो करता है कि तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो रोहित आर्यन नहीं रहा। रोहित, इसने मुझे बाहर से बंद किया था। अंदर मुझे आवाजें आ रही थी। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है बाहर, लेकिन मैं निकल भी तो नहीं पा रही थी ना। माया विद्या की जान लेना चाहती थी। वो तो मैंने सही वक्त पे आके इसको रोक दिया, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देती। आज तुमने किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मां बताइए इसकी क्या सजा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये घर छोड़कर चली जाओ, और अगर किसी के भी आसपास नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा तुम हमारे घर में एक मेहमान की तरह रही हो, और एक मेहमान के साथ हमें घटिया व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने हमारी विद्या पर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। रोहित, जल्दी से पुलिस को फोन करो और इसे उनके हवाले करो। इसकी यही सजा है। रोहित, नहीं, देखो प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मैं तो तुम्हारी दोस्त रही हूं ना, मैंने तुमसे प्यार किया है, कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा मैंने। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम दोनों के आसपास भी नहीं भटकूंगी। देखो प्लीज मुझे जाने दो रोहित, प्लीज। मत कहो मुझे अपना दोस्त, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और आज जो तुमने हिमाकत की है ना, उसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी असली जगह जेल में ही है, दैट्स इट।